नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पुलिस कर्मियों ने पैदल गश्त किया, कहां नशे के कारोबार पर एक बार फिर से पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही जानेंगे कि कहां एलपीजी गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। सीओ सदर आनंद कुमार पांडे के नेतृत्व में गुरुवार को तिंदवारी थाना क्षेत्र के तिंदवारी कस्बे में पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, वस्तुओं की सघन चेकिंग करते हुए कस्बे सहित अन्य गांव के ग्रामीणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिसकर्मियों ने तिंदवारी कस्बा के चौराहे व अन्य जगहों आदि में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अफसरों ने गश्त के दौरान लोगों से बातचीत कर सुरक्षा का एहसास कराया। साथ ही क्षेत्र में सक्रिय अराजक तत्वों व संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने को कहा। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। ग्वालियर शहर में नशे के कारोबार पर एक बार फिर से पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। मंगलवार रात से बुधवार के बीच 24 घंटे में पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से 27 किलो गांजा बरामद किया है और पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत लगातार ग्वालियर पुलिस एसएसपी श्री अमित सांगी सर के निर्देशन में काम कर रही है और उसमें बड़ा क्लियर है कि जहां भी एनडीपीएस की जो भी सूचनाएं मिलती है, चाहे वो स्मैक हो या गांजा हो, उसमें किसी भी तरह का कोई भी उसमें मतलब एक्टिवनेस करते हुए उसको उस पर अंकुश लगाया जाए। तो इसी तरह ये लगातार कार्रवाई होती रही हैं। अभी सूचना मिली थी झांसी रोड थाने के अंतर्गत कि जो आरपीएफ के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि उन्होंने चूंकि ट्रेन में सर्चिंग की थी तो कुछ लोग थे जो बैग लेके भागे हैं। तो एसएसपी अमित सांगी सर ने पूरे ज़िले में इसकी चेकिंग लगवाई थी। तो इस आधार पर झांसी रोड पर भी एक इनपुट मिला था कि झांसी रोड के पास वो बस स्टैंड के पास हो सकते हैं। तो फिर वीडियो कोच जो बस स्टैंड है वहाँ पर बस के पास 2 लोग संदिग्ध दिखे, जो महिला और पुरुष। जब जब उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो वो भागने की कोशिश की। तो इससे ये शंका हो गई कि निश्चित रूप से यही वो संदिग्ध लोग हैं जिनके बारे में इनपुट मिला था। तो फिर उनको घेर कर पकड़ा गया। फिर उनके पास 3 बैग थे, तो तीनों बैगों को चेक किया गया। तो तीनों बैग में फिर उनके द्वारा ये बताया गया कि वो उड़ीसा के रहने वाले हैं और गांजा उड़ीसा से लेकर आ रहे थे और उसको दिल्ली सप्लाई करने वाले थे। चूँकि वहाँ पर चेकिंग चल रही थी तो इसलिए वहाँ से भागकर वो यहाँ पर आ गए थे और उनके कब्जे से कुल मिलाकर 27 किलो 800 ग्राम का गांजा मिला है। रहने वाले मूलतः यूपी के रायगढ़ी के हैं और ये दिल्ली लेके जा रहे थे। यहाँ पर चूँकि आरपीएफ की सूचना के बाद फिर ग्वालियर पुलिस के साथ सक्रियता दिखाते हुए कि झांसी रोड सीएसपी यूनिवर्सिटी इनके द्वारा घेराबंदी कर उसको पकड़ा गया है और उस पर 8/20 एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है। लगभग कितने का कीमत का? ये लगभग 3 लाख रुपए की कीमत का ये गांजा पकड़ा है और इसमें और पूछताछ की जा रही है कि ये पहले भी कभी लेकर आए हैं और ये दिल्ली में किसको देने जा रहे थे। तो ये सब बातों की बारीकी से पूछताछ की जाए। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। ग्वालियर में एक नाबालिग बच्ची को उसकी सगी मां और मामा द्वारा बेचने का मामला सामने आया है, जिसके बाद एक भी हुई पुलिस ने 14 साल की नाबालिग बच्ची को उसके मामा के घर से मुक्त कराकर बाल सुधार गृह भेजा है और पुलिस का कहना है कि बच्ची को बाल कल्याण समिति के सामने पेश कर आगे उचित फैसला लिया जाएगा। सर, क्या मामला है हस्तिनापुर का? क्या ये हस्तिनापुर में आज ये कल रिपोर्ट लिखाई गई थी एक फरियादिया के द्वारा कि उसकी बहू ने अपनी बच्ची को बेच दिया, उसकी शादी कर दी है। तो इस पर उस बच्ची को बुलवाया गया, तो माँ को ही बुलवाया गया। तो माँ का ये आरोप था कि उसकी दादी उसको बेचना चाह रही थी। तो ये चूँकि दोनों बयानों में कंट्राडिक्शन है, फिलहाल उसको 1 स्टॉप सेंटर भेज दिया था। आज उसको बाल कल्याण समिति के सामने उसको पेश किया जाएगा और उसके फिर जो भी स्टेटमेंट आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चूँकि बच्ची की उम्र नाबालिग है, अभी 14 साल है, तो उसमें उसकी शादी कर दी गई है, किसने की है और किसका क्या उसमें रोल है, उसके स्टेटमेंट के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। पसराहा थाना क्षेत्र के पसराहा गांव के वार्ड नंबर 11 में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसमें घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से और दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया। खगड़िया से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषु रंजन की रिपोर्ट। हेरहंज प्रखंड से पहली बार जेपीएससी की परीक्षा में संदीप पासवान ने सफलता प्राप्त की, जिसके आगमन पर हेरहंज भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष जायसवाल ने भाजपा कार्यालय में संदीप पासवान को माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस खुशी के मौके पर हेरहंज बीडीओ प्रदीप दास और हेरहंज थाना प्रभारी मुकेश चौधरी के साथ साथ पत्रकार चंद्रकांत जायसवाल, कुंज बिहारी प्रसाद ने भी संदीप को अंग वस्त्र व माला पहनाकर एवं पेन देकर स्वागत किया। अगर इस छोटी सी जगह से अगर मैं बन सकता हूँ अगर ऑफिसर, तो उम्मीद है कि आगे चल के
मेरे से इंस्पायर्ड होके बाकी जो मेरे अनुज वगैरह है या जो जूनियर्स हैं वो आगे बढ़ेंगे, मैं यही कामना करता हूँ। और मैं जहाँ भी रहूँगा सर्विस में कोशिश करूँगा कि अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनके विकास के लिए या उनको हमेशा प्रेरित करूँ जो अपने से छोटे हैं। इसका श्रेय किसको देते हैं आप? इसका श्रेय पूरे परिवार को, अपने जो दोस्त यार हैं सबको, भैया पापा, अपने गांव वाले, वो लोग भी हमेशा सपोर्ट किए हैं। आप किस तरह से तैयारी किए थे? तैयारी किए थे, पीजी किए थे हम 2018 में। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज में लग गए थे, तो उस बीच में जब नहीं आ रहा था तो हम रिसर्च भी कर रहे थे। तभी जब ये वैकेंसी आई तो इसमें लगे और प्रथम प्रयास में ये सफल हुए। लातेहार से सीनू संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर द्वारा थाना कोतवाली टांडा एवं अलीगंज में पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग की गई एवं व्यापारियों व आमजन से संवाद कर दिलाया गया सुरक्षा का विश्वास। पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा द्वारा सुरक्षा व्यवस्था एवं बालिका महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में थाना कोतवाली टांडा एवं अलीगंज क्षेत्रांतर्गत भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, मुख्य चौराहों पर भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न प्रकार की दुकानों पर पहुंचकर दुकानदारों एवं आमजन से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर आईसीएस कोचिंग सेंटर के छात्र छात्राओं ने कोचिंग सेंटर पर फीस की गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दर्जनों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। छात्र छात्राओं का आरोप है कि कोचिंग सेंटर के द्वारा फीस की वसूली कर ताला लगाकर कोचिंग से कोचिंग संचालक हुए फरार। छात्र छात्राओं ने पहले दिन एसपी सिटी को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। कार्यवाही नहीं होने पर आज दूसरे दिन दर्जनों छात्र छात्राएं पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। दिव्यांशी, आज आप कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र छात्राएं और भी मौजूद है, क्या मामला है पूरा? सर, हमारी क्या में कोचिंग बंद हो चुकी है। हमने अभी ज्वाइन करी थी, लास्ट 1 मंथ हुआ है। सोनी बच्चे यहाँ पे आते थे तो कोचिंग कराने, और अब बंद हो चुके, भाग चुके हैं पैसे लेके। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी फीस जमा भी करी है कल परसों में। अच्छा, आप कल एसएसपी साहब से भी मिले थे, क्या आपको आश्वासन दिया गया था? उन्होंने कहा था, उन्होंने कॉल करा था हेड ऑफिस में, तो वहाँ से किसी लेडी ने कॉल पिक करा था। उन्होंने बदतमीजी तरीके से उनसे बात करी गई और उनसे ये कह दिया गया कि हमारा कोई मतलब नहीं है इससे, और हमें तो सिर्फ पैसे मिलते थे, फ्रेंचाइजी थी, ये तो कोई मतलब ब्रांच नहीं थी यहाँ पे। तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे आप? हम आगे हम जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक हमें या तो हमें कोचिंग के यहाँ पे दोबारा से ओपन हो, ब्रांच यहाँ पे परिपत्र खुद बताएं, और परिपत्र के मैसेज आए थे कि मुझे कोई मतलब नहीं है उनसे। आईसीएस कोचिंग के छात्र छात्राओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट पर, क्या पूरा मामला है? बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें लिखा आईसीएस कोचिंग सेंटर था, जिसमें इन लोगों की फीस ली गई है, फीस लगाकर लेकर के बिना बताए जो संस्थान चला रहा था वो यहाँ से चला गया है। और अभी हमें पता चला है कि संभवतः है वो रजिस्टर्ड भी नहीं हुई, और अभी क्या जो प्रार्थना पत्र है वो कार्यवाही के लिए पुलिस को भेजा जाएगा। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। खबर एटा की तहसील जलेसर अंतर्गत गांव बाकलपुर से है, जहां वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म को आधुनिक युवा पीढ़ी में निरंतर विलुप्त होते जा रहे संस्कारों को पुनर्जीवित करने और भारतीय संस्कृति का उत्थान करने के उद्देश्य से आज 2 जून से वेद व्यास व सरस कथावाचक रामवीर शास्त्री के मुखारबिंद से चामुंडा माता के मठ पर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। एटा से सीनू संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। झांसी जिले की बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, जहां थाना टहरोली क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहा बालू खनन वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अवैध बालू खनन का किया जा रहा वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि नदी किनारे ट्रैक्टर के माध्यम से कई लोग बालू खनन करते दिख रहे हैं। झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के मुकुचवा स्थित राइस मिल के व्यवसायी शंभुनाथ तिवारी उर्फ नन्हे तिवारी के पुत्र विवेक तिवारी यूपीएससी की परीक्षा में 164वीं रैंक हासिल करने के उपरांत आज अपने घर पहुंचे। घर में बधाई देने वालों का तांता लगा है। नन्हे तिवारी के छोटे पुत्र 28 वर्षीय विवेक तिवारी अपनी कड़ी मेहनत और लगन से यूपीएससी की परीक्षा पास कर अपने घर, परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद गेट की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 72 रही। उसके बाद आईएएस की परीक्षा में
37 रैंक हासिल करने के बाद नौकरी में कार्यरत हैं। विवेक तिवारी शुरू से ही पढ़ने लिखने में होशियार रहे हैं। वहीं उनके घर में इस वक्त खुशी का माहौल है। क्या नाम है आपका? विवेक तिवारी। तिवारी जी, ये बताएं यूपीएससी में आपका चयन हुआ है, जी। कितना रैंक मिला है, कितना कठिन मानते थे आप? 164वीं रैंक है हमारी, और कठिन के मायने में थोड़ा परीक्षा को स्ट्रैटेजी वाइज और सिलेबस को पूरा तरीके से डिसिप्लिन होकर किया जाए और घर वालों का और मित्रों का सहायक रहे तो परीक्षा मुमकिन करना पॉसिबल है। फर्स्ट टाइम में आप चूक गए थे, दूसरी बार कितना मेहनत करना पड़ा? पहली बार में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो इस बार मेरा प्रीलिम्स दूसरा था, बाकी सब मेंस इंटरव्यू सब पहला था। तो हाँ, लेकिन जब पहली बार नहीं हुआ था तो मैं मेंस का उस समय भी पढ़ा था। स्कोर आपका मेंस के मार्क्स में मिलता है, प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग होता है, तो फाइनली मेंस ही मैटर करता है। तो वो इस बार बहुत काम आया, जो मैंने 2 साल में पढ़ाई की। कितनी देर तक इंटरव्यू चला आपका? मेरा इंटरव्यू 25 से 30 मिनट तक चला था वहाँ पे। जी, ये पिताजी आपके राइस मिल चलाते हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली आप यूपीएससी की तैयारी में जुट गए? यूपीएससी की प्रेरणा, मैं अभी एक जिस सर्विस में हूँ वहाँ पे मेरे कई बैचमेट्स दूसरे सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, एक मेरी मैम है वो गई, तो वहाँ पे मेरे बैचमेट्स जब वहाँ की प्रिपरेशन करते थे तो मुझे भी उनसे इंस्पिरेशन मिला, और घर वालों का मोटिवेशन की, घर वालों को भी चाहत था, तो उन चीज़ों का पूरा संगम था, और उन कारणों से फिर मैं यूपीएससी की एग्ज़ाम के लिए तैयारी किया। कितनी खुशी मिल रही है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जी, श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय घर वालों को, और एक मेरे मित्र हैं घर वालों, मेरे घर वालों में सब, मतलब मेरे पापा, चाचा पापा के मित्र सब गण, और मेरे एक अभिन्न मित्र है अंकित सिंह, उनका सबसे ज़्यादा श्रेय है अगर मैं आपको बोलूँ तो। उनको ज़रूर आप वो करिए, अंकित सिंह करके। ऐसे में तिवारी जी ये बताएं, ऐसे में जो बच्चे हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, कितना मेहनत करें कि वो उनका चयन हो? मेहनत करें, लेकिन मेहनत के साथ स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, कि मतलब कुछ है, तरीके हैं, वो फुल प्रूफ तरीके हैं, हर बच्चे वही करते हैं जो टॉपर्स बताते हैं। बच्चे अपने तरीके से करना स्टार्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ 2-4 तरीके हैं जो उन चीज़ों को फॉलो अगर करें, स्ट्रैटेजी सही रहेगी तो मेहनत तो चाहिए, लेकिन मेहनत अगर स्ट्रैटेजी गलत है तो मेहनत काम नहीं आएगी। तो स्ट्रैटेजी प्लस मेहनत दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो सही स्ट्रैटेजी और मेहनत के साथ एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। ये क्या नाम है आपका? अंकित सिंह। अंकित जी, ये बताएं कि आपके जो मित्र हैं यूपीएससी परीक्षा में इनका चयनित हुआ है, कितना रैंक मिला है, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से इनको प्रेरणा देते थे? मित्र मेरा विवेक तिवारी, रैंक 164, और प्रेरणा का ये है कि हम दोनों की स्कूलिंग साथ हुई, बचपन से हम लोग साथ रहे हैं, और हमेशा एकेडमिक से लेके हर जगह एक दूसरे का हमने साथ दिया है और मोटिवेट भी किया है एक दूसरे को। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर भीतर चलने वाली चीज़ों को आप किस तरह से दबा के अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हैं, वही मुख्य सफलता का राज है, और उसी की वजह से आज ये सब हासिल हुआ है। जी, क्या कहना, कितनी खुशी मिल रही है आज आपको? बहुत, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है कि मैं अपनी सफलता जैसा इसको महसूस कर रहा हूँ। और भी बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसा हम लोगों के लिए हमेशा प्रेरणा हमारे चाचा जी जो है, उन्हें तिवारी जी रहे हैं, तो उनका एक शब्द कि कभी भी आप जो है ठग करके दूसरों को कुछ ऐसा मत करिए, आप अपने आप को मत ठगिए, अपने साथ आप ईमानदार रहिए, तो जो ईमानदारी से मेहनत करेगा वो कोई भी क्षेत्र हो उसमें सफल ज़रूर होगा। आप भावुक हो गए आप मिलकर अपने मित्र से। आसान नहीं होता नौकरी के दौरान तैयारी करना, तो गेट में फिर आईएएस के तौर पर, फिर उसके साथ तैयारी करना, फिर लोक सेवा आयोग में चयनित होना, तो इस सब के बीच तमाम ऐसी सांसारिक चीज़ें होती हैं जो मन को परेशान करती हैं, उसके साथ आगे बढ़ना, तो इस वजह से वो कहानी सिर्फ हृदय में होती है, सामने सिर्फ सफलता आती है। कितने बजे रिजल्ट आया, कैसे देखे वो, कैसे आपको पता चला है? रिज़ल्ट लगभग 12:15 बजे, दोपहर 1 बजे के आसपास, और हम किसी ज़रूरी कार्य में व्यस्त थे, तभी विवेक का ही फ़ोन आया और उसने ये सफलता की खुशी मुझे दी। कितनी खुशी मिली जब फ़ोन आया? बहुत, मतलब मैं तो अभी भी जैसे बहुत खुशियों के माहौल से ज़्यादा मैं सिर्फ पुरानी चीज़ों को याद करके कि वो सफ़र कैसा रहा, तो उसके लिए बहुत बड़ी सफलता है। क्या नाम है आपका? शंभूनाथ तिवारी, नन्हे तिवारी के नाम से ज़्यादा मैं जाना जाता हूँ। तिवारी जी, सबसे पहले आपको बधाई हो। धन्यवाद। आपका बच्चा यूपीएससी परीक्षा में चयनित हुआ है, कितना रैंक मिला है और कितनी मेहनत करते थे? 164, और मेहनत तो इन्होंने, हमें लगता है कि अपने इंजीनियरिंग के 3rd ईयर से
इन्होंने ज़बरदस्त मेहनत करी और इन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा के लास्ट ईयर में ही गेट में ऑल इंडिया रैंक इनकी 72 आई और उसके पश्चात इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट और देन IES में इनकी रैंक आई 36 और उसके बाद लगातार हमेशा हमारी प्रेरणा रहती थी कि 1 by 1 किस तरीके से आप लोग गाइड करते हम थे? सिर्फ यही कहते थे कि तुम इस गोल को फिक्स करो, इसको अचीव कर लो और हमारी तरफ से इनको कोई बाउंडेशंस नहीं थी और इनको पूर्ण रूप से हमने फ्री रखा था और और हमें बेहद खुशी है। आप राइस मिल चलाते हैं, हाँ बिजनेसमैन हैं हाँ और ऐसे में बच्चे का मोटिवेशन किधर से हुआ कि जो नहीं, यूपीएससी? मैं ऑलरेडी जो है बहुत पहले मैं पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ था तो बाय द वे हमारा एकेडमिक करियर वह हम नहीं अचीव कर पाए जो हमें होना चाहिए, तो एक पीड़ा थी मेरे अंदर और मेरे 3 भाइयों में जो है हमारी 8 लड़कियां हैं और 4 बेटे हैं। हमने सबको पढ़ाई लिखाई में हाईली क्वालिफाइड कराने में हमने अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और सबको फैसिलिटी हमने प्रोवाइड करी। ईश्वर की कृपा से हमारे पास साधन थे तो उस साधन का हमने इन लोगों को कभी नहीं कहा कि आप जो है आप व्यवसाय में आओ या इसमें आओ, आप शिक्षा से जो हासिल करना चाहो हमारी तरफ से आप लोगों को चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। कितनी खुशी मिल रही है आज? बेहद खुशी। वह बाप सबसे बड़ा भाग्यशाली होता है जिसका नाम उसके बेटे के नाम से जाना जाए, तो इस चीज़ का तो हमें खैर फख्र ही है। और भी बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम सबको अपील करना चाहूँगा कि उनको अपना 100% देना चाहिए बेहद ईमानदारी से और अपने बाप के, अपने माँ के या अपने जो भी उनके आसपास के लोग हैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको ठगने के बजाय वो अपना 100% देंगे, श्योर जो है सफल होंगे। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।